हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर फिर से हम हरियाणा जीके के एक जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि जिसके अंदर हमने 5000 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के डिस्कस करने हैं। उस सीरीज के अंदर हम आज पहुंच गए हैं 3857 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन भी इसी के साथ आपको मिलेगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 3857 नंबर क्वेश्चन आपका आज का जो है पहला क्वेश्चन रहेगा। तो इस सीरीज को आपने लाइक करना है और शेयर करें जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें। चलो भाई, अब बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी, एक योजना कस्तूरबा गांधी हरियाणा में चलती है भाई, इसके मुख्य लाभार्थी कौन से हैं, कौन किसको लाभ मिलता है? तो बालिका वर्ग को इसका लाभ मिलता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3858 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में ब्लड बैंक में किसकी जांच अनिवार्य कर दी है? तो हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस भी 2-3 तरह का होता है, ए बी सी। तो इसकी हर ग्रुप की जांच होगी ब्लड बैंक के अंदर, हेपेटाइटिस की अनिवार्य कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क जो हमारा सिर का जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मानेसर। और मानेसर कहाँ पे है? मानेसर है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर अगला क्वेश्चन है HSSC की तरफ से जो है, हिंदी भाषा के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किस किस जिले में चला? तो हिंदी भाषा के समर्थन में रोहतक और हिसार 2 जगह आंदोलन चला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत तायल थे, ये हिंदी भाषा क्षेत्रीय के की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट 3862, बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? तो नारनौल को कहते हैं। नारनौल कहाँ पे है? नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, काफी बार HSSC ने पूछा है। पंचवटी, प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर है जो पलवल के अंदर है। हरियाणा की जोहराबाई, हरियाणा की जोहराबाई किस विद्या हरियाणा के लिए प्रसिद्ध थी? तो गजल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। डेरेंगो पर्यटन स्थल, डेरेंगो पर्यटन स्थल दादरी के अंदर है, चरखी दादरी के अंदर है। सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली? अग्रोहा हिसार से मिली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संस्कृत भाषा का विकास कब से? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है संस्कृत भाषा का विकास है। नेक्स्ट, कोरवी मुख्य रूप से किस प्रकार की बोली का प्रारूप है? तो खड़ी बोली का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीजक के रचनाकार कौन है? तो संत गरीबदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का दूसरा नाभिकीय केंद्र किन जिलों में प्रस्तावित है? तो भिवानी और हिसार। इसके साथ साथ मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि पहला जो नाभिकीय केंद्र है हमारा कहाँ पे? एक गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। ये कब चालू होने की उम्मीद है? 2031 तक चालू होने की उम्मीद है इसकी। गोरखपुर फतेहाबाद ये फर्स्ट नाभिकीय केंद्र है। और अगला भिवानी या हिसार 1 में प्रस्तावित है ये। तो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि ये होने के बाद अगला जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर, हरियाणा क्या है? हरियाणा एक क्या है? हरियाणा एक नस्ल है भी, किसकी? गाय की नस्ल है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है कि हरियाणा में पवन चक्की के विकास के लिए कौन से देशों ने सहयोग किया? तो हॉलैंड और जर्मनी, इन दोनों देशों ने सहयोग किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चौधरी छोटू राम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य रोहतक से प्रारंभ किया? तो जाट गजट। और इस कहाँ से? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना, सोहना नगर प्रसिद्ध है। सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सोहना नगर प्रसिद्ध है गर्म पानी के चश्मे या कुंड के लिए सोहना नगर प्रसिद्ध है। और सोहना है कहाँ पे? सोहना याद रखना आप, गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये दुधौला पलवल के अंदर है। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर? तो ऊनी वस्त्रों के लिए है जो पानीपत का नाम सबसे प्रसिद्ध है।
पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बने होते हैं? चांदी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में प्राय चैत्र या आषाढ़ मास में कौन सा मेला? तो गुरुग्राम का जो फेमस मेला है शीतला माता का मेला लगता है चैत्र और आषाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, HMT हिंदुस्तान जो मशीन टूल है HMT, इस मशीन टूल्स किस नगर में है? तो पिंजौर के अंदर है। ये अब बंद हो चुका है भाई, पिंजौर के अंदर हो जाएगा HMT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे इसी स्लाइड के अंदर है, आपने इसी बीच क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन और आपका हरियाणा जीके की तैयारी बेहतरीन हो सके। हरियाणवी मुहावरा है चिलम बरना, तो इसका मतलब हो जाएगा चिलम बरना का मतलब खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो रेवाड़ी हो जाएगा सबसे बड़ा और पुराना। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई जो 3883 नंबर किस विश्वविद्यालय से? तो आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। फारूक नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य कार्य उद्देश्य क्या था? तो नमक ढोने के लिए ये लाइन बिछाई गई थी। ऑटो क्लस्टर पार्क कहाँ है? ऑटो क्लस्टर पार्क करनाल के अंदर है, ध्यान रखना भाई, नया क्वेश्चन है। उसके बाद है अमर काव्य महाभारत में वर्णित नर कातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी जो है कभी कहीं निकल आती है, कहीं विलुप्त हो जाती है, तो इस प्रकार की ये नदी है। उसके बाद है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 के अंदर, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 के अंदर। और नेक्स्ट है हरियाणा भाषा विभाग। हरियाणा जो भाषा विभाग की मुख्य पत्रिका शपथ संधु और जैन साहित्य मुख्य इनकी हरियाणा भाषा विभाग की मुख्य पत्रिका है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित हुई है? तो 6 जून 2015 को नई औद्योगिक नीति हरियाणा के अंदर लाई गई थी। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था नारनौल के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किसके लिए दिया जाता है? औद्योगिक श्रमिकों को दिया जाता है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने वीर्य केंद्र हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई? 1969 के अंदर की गई, ये चंडीगढ़ की बात है। और भिवानी के अंदर जनवरी 1981 के अंदर लाया गया, जो आज भी भिवानी के अंदर ही है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी बोर्ड। हरियाणा प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किसने किया? आर्यवंशियों ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा के किस जवान ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित मेजर सूरजमल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूछा गया है, क्षेत्रफल कौन सा? लोहारू है। विधानसभा सीटों की बात करूं तो हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा की। हरियाणा तिलक समाचार पत्र है जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र उर्दू भाषा में कब निकाला गया? तो ये 1929 के अंदर निकाला गया उर्दू भाषा के अंदर। और अग्रोहा से प्राप्त ईंट पर कौन कौन से अक्षर अंकित? सा रे गा मा पा धी ना, ये अग्रोहा से प्राप्त ईंट पर अक्षर अंकित थे। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? हरियाणा साहित्य अकादमी ने 1991 में अशोक भाटिया को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया था। कोस मीनारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार पूछा गया है। कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये अम्बाड़ा प्रमुख केंद्र था 1909 के अंदर, क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था भाई। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। इसी बीच अपने चैनल को लाइक करना है और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट 3903 नंबर क्वेश्चन CET 2025 के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने नगर निगम थे? तो जनगणना 2011 की बात करें तो उस टाइम 9 नगर निगम थे। उसके बाद वर्तमान में 10, अब हैं 10 नगर निगम हैं। सोनीपत नगर निगम 2020 में बना। और आज जो मैंने गूगल पे जो आज दिखा रहा है कि वर्तमान में कितने 11 नगर निगम दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ों का खेल है, आपको ध्यान से समझना है। 10 सोनीपत भी नगर निगम मिला के 10 हो गए और वर्तमान में देखें तो 11। और 2011 की बात करें तो कितने थे? 9 थे भाई।
नेक्स्ट है किस लोकसभा क्षेत्र में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है ये आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया है गोहाना का नामकरण। केंद्रीय कपास अनुसंधान का उप कार्यालय पूछा गया है, तो ये सिरसा के अंदर है। महम के किस कवि ने रामलीला काव्य की रचना की, तो सैयद गुलाम हुसैन ने की थी। किसकी? रामलीला काव्य की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से हैं, तो जैन पंथ से, जैन धर्म से। मुरा भैंस अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र ये नारनौंद के अंदर है। नारनौंद ये हिसार वाला नारनौंद है, और नारनौल आ जाए तो वो महेंद्रगढ़ वाला है। नसीबपुर नारनौल ये आ गया भाई, नसीबपुर नारनौल महेंद्रगढ़ किस रूप में जाना जाता है, 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कुरुक्षेत्र जिले में बोर सैंदा लिख रखा है, किस जीव का प्रजनन केंद्र है वहाँ पे, तो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है बोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर। पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद है बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर है, मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल के परगने के अंदर थी। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये पलवल के अंदर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो सोना है जो गर्म चश्मे के लिए है, और ये कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर है। सोना दिल्ली अलवर मार्ग पर पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी, तो ये बहरामपुर के अंदर हुई थी 22 अगस्त 1802 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकंपी पत्थर या हिलना पत्थर हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है, तो ये कल्याणा जगह है। कल्याणा कहाँ पे, चरखी दादरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म कहाँ हुआ, तो गुरुग्राम आंसर हो जाएगा। बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो खेड़ा नृत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम के कलेक्टर विलियम फोर्ड व क्रांतिकारियों के बीच युद्ध किस गांव में हुआ, तो ये बिजवासन के अंदर हुआ। गुरुग्राम, इसका बिजवासन जो जगह है गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया, तो हिसार के अंदर है। 1 नवंबर 2002 को ये दूरदर्शन केंद्र खोला गया। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो ये अम्बाड़ा के अंदर है। सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करना है इनको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3923 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने वीडियो को लाइक करना है, और सभी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर हैं भाई। मौर्य गणराज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, मौर्य गणराज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो इन्होंने स्थापना की थी, तो हिसार फतेहाबाद के अंदर फैला हुआ था। भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा किस तो सेकंड स्थान पे आता है, दूसरे पे। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा में एक सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला है, तो वो जज्जर के अंदर है। और भीम पुरस्कार की कितनी राशि है, 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुदड़ी के लाल पुस्तक है मदन गोपाल शास्त्री की पुस्तक है ये। और मुकदमा ए शेरो शायरी किसने लिखी, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन खाली ने ये पुस्तक लिखी है। उस कवि का नाम बताएं जो एक क्रिकेटर कोच भी है, कवि भी है और क्रिकेटर कोच, तो नरेंद्र गुलिया। किस लेखक ने दंगल फिल्म में भूमिका निभाई, तो जगबीर राठी। और नेक्स्ट है तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक कौन है, अमृत लाल मैदान। तलाश जारी जो नाटक है इसके लेखक हैं। भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक बड़ी सबसे बड़ी फुल फिलमेंट केंद्र किस केंद्र में है, यानी कि पूर्ति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा, अमेजन के द्वारा, तो ये सोनीपत के अंदर स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ पे है, तो ये इसका भिवानी आंसर हो जाएगा। हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है, तो ये कैथल के अंदर है।
नदी सपत सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो सरस्वती नदी है जो सपत सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, तो डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया ओढ़नी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवा में, पेवा के अंदर पेवा कुरुक्षेत्र में चैत्र चौदस मेला कब आयोजित किया जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर। देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कब चली? तो ये 14 जुलाई 2017 दिल्ली से फर्रुखनगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़िये मठ नामक जो स्थल है कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और 3942 सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को। कलानौर के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा काला और नीरू भाई। और मीर शाह की मजार किस जिले में है? ये है फतेहाबाद के अंदर मीर शाह की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम किस जिले में है? तो पलवल के अंदर है। और ब्रिज भाषा के हरियाणवी कवि कौन थे? तो सूरदास हो जाएगा। इनका संबंध जो है आपने याद रखना है सूरदास का सिही गांव और सिही गांव कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है सिही गांव। तो ये आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर था और 3946 नंबर क्वेश्चन तक आज हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपने क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। देखो कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल विस्तारित तरीके से और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।